प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर ताहिर महमूद और आज हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? अ पेयर ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite polarity having constant distance between them is called electric dipole। दो चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, अगर सपोज एक पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम है तो दूसरे पे इसके इक्वल ही होगा, लेकिन ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी -2 माइक्रोकूलम, जिनको एक कांस्टेंट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस जो कि 2d है उससे सेपरेट किया गया है, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेंटर होता है उससे हम C बोलते हैं और उसका इस चार्ज का डिस्टेंस d होता है। सिमिलरली दूसरे चार्ज से भी उतना ही डिस्टेंस होता है d, और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस विच मेक्स अ डाइपोल उसको हम 2d का नाम देते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिफाइन कैसे करेंगे? अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैविंग कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को के बारे में जानने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें चाहिए होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे देती है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ हमें बता रहा होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से इफ़ेक्टिवनेस ऑफ अ डाइपोल का पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना इफ़ेक्टिव है। इससे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से हम ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उसकी पोलैरिटी का हमें पता चलता है। अलग टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, आगे जाके डिस्कस होगा ये। इससे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी का पता चलता है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिंपल डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, क्योंकि इसको आगे हमने जाके डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड आउट करनी है उसके एक्सप्रेशन में यूज़ करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इधर चार्ज, आप ये इसको P से डिनोट किया जाता है, Q ले लें, मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज, और दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है जो कि 2d है, इसका प्रोडक्ट को ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि Q और D का प्रोडक्ट है। Q क्या है? चार्ज विच इज़ इन कूलम, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ये डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बिटवीन। अब ये चीज़ वेक्टर बन सकती है जब इन दोनों में से कोई एक वेक्टर बन जाए। अब कूलम तो वेक्टर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, चार्ज। अलबत्ता जो डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। सो हम क्या कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस दोनों के बिटवीन है, जिसे हम 2d कह रहे हैं, उसकी डायरेक्शन अगर हम स्पेसिफाई कर दें, जो कि फ़िज़िक्स में माइनस से पॉजिटिव की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की फ़िज़िक्स में। केमिस्ट्री में हम इसके अगेंस्ट भी लेते हैं। सम केसेस में हम कहते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फ़िज़िक्स में नॉर्मली हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर वेक्टर बना दिया जाए तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2d और Q का जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन जाता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये इक्वल होती है Q इनटू 2d के इक्वल। इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। अब हम जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपने डाइपोल की वजह से फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक डाइपोल है, एक -q चार्ज, एक +q चार्ज। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जिस जगह पे मैंने इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक
फील्ड फाइंड आउट करना है, उस एक पॉइंट को मैं P का नाम दे देता हूँ, ये P पड़ा। इस P का सेंटर ऑफ टू चार्जेस का जो डिस्टेंस है उसे मैं x कह रहा हूँ, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस d, सेंटर से इस चार्ज का और सेंटर से इस चार्ज का भी डिस्टेंस d, टोटल डिस्टेंस 2t। अब मैं इस पॉइंट P पे जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करूँगा, इस चार्ज की वजह से फाइंड आउट करूँगा, दोनों को एडअप करूँगा, मेरे पास टोटल रिजल्ट निकल आएगा। तो मैं लिखने लगा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P इज़, जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है K इंटू Q ओवर R स्क्वायर। R क्या है? प्लस Q का इस पॉइंट से डिस्टेंस R, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके को आ जाएगी? K Q ओवर R स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू पॉइंट P, टूवर्ड्स पॉइंट P, ठीक है। ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये मैंने एरो से शो कर दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी तरह नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वो क्या हो जाएगी? E सबस्क्रिप्ट में माइनस लिख रहा हूँ नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो आ जाएगी K Q, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है इस वजह से मैं माइनस यहाँ नहीं लिख रहा, K Q ओवर R स्क्वायर। इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस Q चार्ज की तरफ होगी फ्रॉम पॉइंट P टूवर्ड्स माइनस Q चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्यों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में एंटर होती हैं और पॉजिटिव से निकलती हैं, ओके। अब चूंकि डिस्टेंस सेम है, ये वाला डिस्टेंस प्लस Q और P का और P और माइनस E का जो कि R के इक्वल है, और Q जो मैग्नीट्यूड है ऑन चार्जेस है वो भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K Q ओवर K ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कांस्टेंट हो जानी है, E प्लस एंड E माइनस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज को मैं E प्लस का नाम दूंगा, या E पॉजिटिव या E प्लस, और E नेगेटिव E माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों इक्वल हैं। अब हम बढ़ते हैं, इसे आप क्वेश्चन नंबर 3 कह दें। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उनके कंपोनेंट्स की तरफ, उनको हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। इधर हमारे पास ये थीटा बन रहा है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं E प्लस की, पॉजिटिव E की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये जा रही है E इस तरफ। अब ये कोऑर्डिनेट बनता है, इसके कोऑर्डिनेट, इसके जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो एक ये बनता है, इसको E प्लस एक्स कहूँगा मैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये किसके इक्वल होता है? E प्लस कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। जबकि इसका y कंपोनेंट नीचे की तरफ होना चाहिए क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। ये वाला E प्लस वाई हो जाना है, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए? ये होना चाहिए E प्लस साइन थीटा, आप जानते हैं ये इसके दो कंपोनेंट्स हो गए। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, x कंपोनेंट जो E प्लस क्या है वो E प्लस एक्स E प्लस कॉस थीटा, और इसका y कंपोनेंट वो हो जाना है माइनस E प्लस साइन थीटा। माइनस क्यों है? सॉरी, यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया मैं, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, ठीक है। माइनस E प्लस इंटू साइन थीटा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स ड्यू टू दिस चार्ज, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है इस डायरेक्शन, ये आप देख रहे हैं, तो इसका x कंपोनेंट ये बनेगा नेगेटिव x की तरफ, जो कि क्या होना चाहिए? होना चाहिए E माइनस एक्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से है, ये होना चाहिए माइनस E नेगेटिव कॉस थीटा, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, और इसका जो y कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, जो कि क्या होना चाहिए? माइनस E y साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं x कंपोनेंट्स वो अपोजिट हैं। ये है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E प्लस कॉस थीटा, और ये है E नेगेटिव चार्ज की वजह से E माइनस कॉस थीटा। आगे जाके हम देखेंगे ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे सिंपली, और ये जो दोनों y कंपोनेंट्स है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नज़र आएगी उस पॉइंट P पे। हाँ जी, बात चल रही थी कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स E के प्लस के
वो एक्स कंपोनेंट और कंपोनेंट इस माइनस क्यू की वजह से जो ई होगा उसका एक कंपोनेंट एक्स वाला ये होगा, वाई वाला नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो दोनों के एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ई आर रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट्स, जो कि एक्स दोनों कंपोनेंट्स होंगे। एक्स कंपोनेंट्स हम निकाल रहे हैं टोटल ई के, जो कि प्लस क्यू वाला भी होगा उसमें एक्स कंपोनेंट और माइनस क्यू वाला भी होगा। इसमें लिख रहा हूँ ई प्लस क्यू वाला, ई वाला कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और प्लस इनटू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाला कंपोनेंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन ये है और नेगेटिव चार्ज की एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन ये है, क्योंकि ये चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। तो इसकी वैल्यूज पुट करें, ई प्लस कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस ई माइनस कॉस थीटा। चूँकि ई प्लस इक्वल टू ई माइनस, इस वजह से रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट ऑफ ई वो होगा, दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, माइनस क्यों आ रहा है नीचे की डायरेक्शन में है, इनटू ई वाई कंपोनेंट ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, प्लस इनटू माइनस क्यों है डाउनवर्ड्स वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ई प्लस साइन थीटा इंटू माइनस ई माइनस साइन थीटा। चूँकि ई प्लस और ई नेगेटिव इक्वल है तो मैं इसको भी ई प्लस कर दूंगा, तो अगले केस में हो जाएगा माइनस टू ई प्लस इंटू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर। आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर करके ऐड कर लिया जाए तो वो दूसरे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका स्क्वायर निकल आता है। ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ई स्क्वायर ये ज़ीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दें ये वाली माइनस टू ई प्लस इंटू साइन थीटा। स्क्वायर से ये कट जाना है, इसको प्लस करके ये रह जाना ई टू ई प्लस इंटू साइन थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई प्लस जो पीछे हम निकाल चुके हैं 1 और 2 में, के क्यू ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा हियर, साइन थीटा परपेंडिकुलर इस केस में ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर डी है और ये आपका हाइपोटेनियस है, डी ओवर आर इज इक्वल टू डी ओवर आर। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, के पी ओवर आर, आर स्क्वायर ये एक आर, ये आर क्यूब इंटू क्यू और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन रहा है क्यू इंटू 2d। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, के पी आर माइनस 3 ऊपर जा रहा है, के पी आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, इधर माइनस 2 नीचे लेके आना पड़ेगा अगर ये यहाँ पे प्लस 2 किया है तो। ठीक है, तो ये आ गया के पी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कैसे है? ये वाला आर स्क्वायर जो है ये इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये एक्स है ये आर है, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एज वी नो दैट डिस्टेंस डी इज़ मच लेस देन एक्स। दो चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो पॉइंट पी, जो कि दोनों से पॉइंट पी डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करना है, वो बहुत कम है। इस वजह से हम इसको निगलेक्ट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में। यू विल गेट फाइनल इक्वेशन के पी एक्स स्क्वायर रेज पावर माइनस 3/2, 2 से 2 कटना है, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एज के पी ओवर एक्स क्यूब। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। आज इतना ही, बाकी इंशाल्लाह का